हांडा वो मालिक हैं उसके नशा मुक्ति केंद्र के चेयरमैन हैं। क्या कहा उन्होंने आपसे? बोला जब 100 नंबर कॉल किया ना तो करने लगे थे तो बोला कि ऐसा जी 100 नंबर कॉल मत करो, ये तो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं और नशा करता भी था और 1-2 लाख रुपए ले लो और आप भी फ्री हो जाओ और हम भी फ्री हो जाएंगे, गलती तो हमसे खर हुई है। उन्होंने पलटा के देखा तो पीछे डंडों के निशान थे और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही चोट लगी थी पीछे। हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो उसके यहाँ चोट लगी हुई थी, इधर भी चोट थी इधर भी चोट थी। तो मैं भाई ये चोट कैसे लगी, तो बोले इन्हें 3 बजे दौड़ा आया था। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, राजधानी दिल्ली में यूँ तो कई तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, इन वारदातों के जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं नशे। देखिए, एक व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में क्यों जाता है? नशे की आदत को ख़त्म करने के लिए। लेकिन क्या हो जब उस नशा मुक्ति केंद्र में नशे की आदत को ख़त्म करने की बजाय उस व्यक्ति को ही ख़त्म कर दिया जाए? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला दिल्ली के द्वारका से सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, परिजनों से बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला। उस व्यक्ति के परिजनों से जुड़कर आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? बाबू खान। और जिस व्यक्ति की यहाँ पर मौत हुई है उनका क्या नाम है? नसरुद्दीन। वो आपके भाई हैं? बड़े भाई। मुझे ये बताएं कि पूरा मामला आखिर है क्या? मामला ये था, वो दारू पीता था तो हमने उसको नशा मुक्ति में बंद करवा दिया था। तो 5 तारीख को हमने बंद करवाया। 7 तारीख को मेरी भाभी कपड़े ले और सारे सामान पैसे लेके गई मिलने के लिए, तो उसे मिलने नहीं दिया। कपड़े ले लिए और सारी चीज़ ले ली, उनको बोला कि बाद में मिलने देंगे हम। तो भाभी फिर वापसी आ गई। तो 9 तारीख को आया फ़ोन, 9 बज के कुछ मिनट में आया था कि तुम्हारे भाई की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, जल्दी आ जाओ। मेरी भाभी और मेरी वाइफ गए वहाँ पे, तो उनको आधे घंटे तक तो बैठा के रखा बाहर ही। उनको बोला ये वो इधर उधर की बातों में फंसा रहे थे वो। फिर बाद में बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मेरी वाइफ ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, भाई ख़त्म हो गए, जल्दी आ जाओ। हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो उसके यहाँ चोट लगी हुई थी, इधर भी चोट थी इधर भी चोट थी। तो मैं भाई ये चोट कैसे लगी, तो बोले इन्हें 3 बजे दौड़ा आया था। किस चीज़ का दौरा आया था? मिर्गी का दौरा आया था। तो मैंने सोचा क्या पता आया हो तो लगी हो चोट। तो मेरे पंकज एक फ्रेंड है भाई, उन्होंने बोला नहीं भाई ये वो कुछ मामला लग रहा है, 100 नंबर कॉल करो। 100 नंबर कॉल करी हमने, तो पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने स्पेशल वालों को बुलवाया, स्पेशल क्राइम वाले आए थे। तो उन्होंने पलटा के देखा तो पीछे डंडों के निशान थे और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही चोट लगी थी पीछे। आप मुझे ये बताएं, आपके जो भाई हैं वो कितने समय से नशे का सेवन कर रहे थे? ऐसे 6-7 साल से कर रहे होंगे। और उनकी शादी को कितना समय हो गया? शादी को तो कम से कम हो गए 16-17 साल हो गए। अच्छा, ये बताएं, जिस नशा मुक्ति केंद्र में आपने अपने भाई को भर्ती करवाया था उसका नाम क्या है और कौन सी जगह पर वो है? वो कोटला बिहार में है और नशा मुक्ति हेल्दी कुछ ऐसे नाम से है उसका। और कौन सी तारीख को आपने उन्हें वहाँ पर भर्ती करवाया था? 5 तारीख को। और ये जो वारदात है ये किस तारीख की है? 9 तारीख की, 4 दिन बाद। तो आपको क्या कुछ लगता है, जैसे आपने बताया कि उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, फिर क्या कुछ आप लोगों के द्वारा स्टेप लिया गया? कुछ भी नहीं लिया गया। उनको हमारे सामने 3 जनों को पकड़ा और ले गए थाने में। हमसे बोला कि आप दीनदयाल चले जाओ बॉडी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। हम वहाँ चले गए, वहाँ से बॉडी ले गए। हमने उसको जो करना था मट्टी उट्टी करवाई हमने। तो शाम को हम गए थाने में कि सर क्या हुआ उसका, तो बोला हमने तो छोड़ दिया उसको। मैं क्यों छोड़ दिया सर? बोला हमारे पास कोई सबूत नहीं है और जब पीएम रिपोर्ट आएगी तब हम एफआईआर करेंगे इसकी। अब ये बताएं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है क्या मिल गई आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वो 9 तारीख से अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको नहीं मिली? वो पुलिस वाला बोला 1 महीने में आती है। तो हमने दीनदयाल में पता करा था, बोले 8 से 10 दिन में आ जाएगी। ये हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि रिपोर्ट आने में 8 से 10 दिन का समय लगता है और पुलिस ने कहा कि 1 महीना लगता है। 1 महीना लगेगा। कौन से पुलिस स्टेशन में ये आप लोगों ने केस डाला है? ये रलोना थाना, रनहौला थाना। और मुझे ये बताएं कि जैसे आपने देखा था जो चीज़ आप कह रहे हैं कि उनके शरीर पर जो है चोटों के निशान थे, देखे थे आपने? हाँ जी, क्राइम ब्रांच वाले के पास फोटो भी हैं सारे। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ हुआ है आपके भाई के साथ? यही मारपीट करके नहीं मारा गया उनको। तो जैसे मुझे ये बताएं कि आपके जो भाई हैं क्या नशे में ज़्यादा आक्रोशित हो जाते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ऐसा, बिल्कुल ठीक ठाक। हमने भेजा था यहाँ से खुद। उस टाइम नशे में भी नहीं थे इतना, जब भेजा था हमने बिल्कुल ठीक थे। तो फिर क्या मतलब क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों किया होगा उनके साथ? कोई लड़ाई वगैरह हुई होगी या क्या ही हुआ होगा, क्या लगता है? अंदर ही उनको पता होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो थे नहीं वहाँ पे। एक बात निकल कर सामने आ रही थी अभी,
आप बता रहे थे हमें कि उन्होंने आपसे कहा कि आप थोड़े से पैसे ले लीजिए और ये जो केस है रफा दफा कर दीजिए। बोले थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। किसने बोला था ये सब? वो विकास होंडा। कौन है ये? इनके बारे में बताइए। विकास होंडा वो मालिक हैं उसके, नशा मुक्ति केंद्र के चेयरमैन हैं। क्या कहा उन्होंने आपसे? बोला जब 100 नंबर कॉल किया ना तो करने लगे थे, तो बोला कि ऐसा जी 100 नंबर कॉल मत करो, ये तो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। और नशा करता भी था, और 1-2 लाख रुपए ले लो और आप भी फ्री हो जाओ और हम भी फ्री हो जाएंगे, गलती तो हमसे खड़ हुई है। उन्होंने ये बात मानी? जी, उन्होंने बोले हमें। तो क्या अभी आप लोगों ने इस पूरे मामले की जो है FIR दर्ज करवा दी? FIR दर्ज हुआ ही नहीं। पुलिस वाले बोला कि FIR दर्ज करने का हमारा कोई तुक नहीं बनता है, और हम तुक जब PM रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम FIR दर्ज करेंगे। पुलिस ने ये कुछ कहा है जी, कि अभी FIR भी दर्ज नहीं करेंगे वो? बोला कि PM रिपोर्ट आने के बाद हम FIR दर्ज करेंगे। मैं बोला कि FIR दर्ज तो आपको करना चाहिए। कह रहे तुम मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाते हो। आपके भाई की जो हत्या है या मैं कहूँ मौत है वो 9 तारीख को हुई। आपको नशा मुक्ति केंद्र वालों ने कब इस बात की जानकारी दी कि आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे? 9:13 पे कॉल आया था। 9 तारीख को ही? 9 तारीख को ही। ठीक है जी, और पता चला कि बीमार है, तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसको। जब यहाँ से हम सब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे कि वो फर्श पे लेटा पड़ा हुआ था, डेथ हो चुका था। मैंने उसको पूछा तो वो बोला कि हमारे हॉस्पिटल जाने से गेट तक जैसे गया तब तक ख़त्म हो चुका था, मैं वापस ले आया, उसने बोला। आप कुछ अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ बता रहे थे कि उनकी जो मौत है वो 5 बजे के आसपास हुई और आपको इस बात की जानकारी काफ़ी लेट दी गई। उसने ये बोला था 3:30 बजे दौरा आया था। 3:30 बजे दौरा आया था, तो मैंने उसको पूछा कि हमें टाइम से 3:30 बजे दौरा आया था, तो मुझे क्यों नहीं बोले, आप फ़ोन किए? मैं चाहे रात को क्या परेशान करूँ, दौरा आता है ऐसे ठीक हो जाएगा। उसने ये बात बोला था। जब मैं 100 नंबर कॉल करने की बात कही तो उसने बोला कि 100 नंबर कॉल मत करो, 1-2 लाख रुपए ले लो, मामला को रफा दफा कर दो। तब मुझे शक हुआ, मैंने नहीं कुछ बात ज़रूर है, इसलिए मैंने फिर 100 नंबर कॉल किया। उनके शरीर पर कितनी जगह चोटें थी? कम से कम 5-7 जगह चोटें थी। बताएंगे? कमर के पीछे, पीठ पे। जी, हड्डी वगैरह कोई टूटी हुई थी? हाँ, टूटा हुआ, कमर की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। जी, और साथ में कुछ फोटोज जो आपने हमें दिखाई उनमें चेहरे पर भी कुछ चोटें नजर आ रही हैं। हाँ, कुछ यहाँ पर चोटें थी। देखिए, इस पूरे मामले पर परिजनों से बातचीत की गई और आपको सुनाया गया कि क्या कुछ है पूरा मामला। 5 जनवरी को एक व्यक्ति को, जी हाँ, इनके जो भाई थे उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया क्योंकि वो नशे के आदी थे और परिवार चाहता था कि उनकी ये जो लत है वो छूट जाए। 9 तारीख को उनके मरने की खबर आ जाती है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मामला कुछ उलट ही नज़र आता है। जी हाँ, उनके शरीर पर चोटों के निशान दिखते हैं, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नज़र आती है, सर पर चोटों के निशान दिखते हैं, चेहरे पर भी कुछ घाव नज़र आते हैं। इन लोगों को शक होता है तो ये लोग पुलिस को कॉल करने की बात करते हैं, लेकिन फिर जो मेन चीज़ यहाँ पर खटकती नज़र आती है फिर ये कि उस नशा मुक्ति केंद्र का जो मालिक है वो इनसे ये कहता है कि आप कुछ पैसे ले लीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। आप खुद सोचिए किस तरीके का ये जो मामला सामने आया है जिसमें नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है, जैसा परिजन बता रहे हैं। अब देखते हैं कि इन लोगों के द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाता है। आपने खुद सुना कि इस मामले में परिजनों का कहना है कि पुलिस ने भी अभी तक इनका कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस ने कहा है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इस मामले की FIR दर्ज की जाएगी। वहीं पुलिस के द्वारा इन्हें ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में भी 1 महीने का समय लगेगा। अब देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है कार्यवाही करने से इनकार करने के कई बहाने यहाँ पर बनाती नजर आ रही है। अब देखते हैं इस मामले में कब तक कार्यवाही होती है। अगर किसी साजिश का इनका भाई शिकार हुआ है तो उसे कब तक इंसाफ मिलता है, और जो कुछ भी उस नशा मुक्ति केंद्र के मालिक ने इनसे कहा है अगर उन बातों में सच्चाई है तो अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है। ये जो पूरी गुत्थी है पुलिस के द्वारा उन्हें कैसे सुलझाया जाता है और मृतक को कब तक इंसाफ मिलता है, अब देखते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।